नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, और न केवल अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, बल्कि उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे, शराब घोटाले में भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहे, टिकट ब्लैक करने वाले एक समय पर संजय सिंह भी फंस गए हैं। और इस बार जो फंसे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, जो बार बार वो झूठ बोलते थे, उसमें अब ये एक तरीके से कहा जाए कि गेयर में आ गए। बड़ी बात आपको ये बता दें, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी बुनियाद, आम आदमी पार्टी की पूरी बुनियाद झूठ और फरेब पर टिकी हुई है। और केजरीवाल ने हर नेता के खिलाफ कुछ ना कुछ झूठ कहा। दरअसल है क्या, इस पूरी झूठ की शुरुआत प्रशांत किशोर, जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे होती है। प्रशांत किशोर और उनके पिता शांति भूषण आम आदमी पार्टी के को फाउंडर मेंबर थे। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह बात बता दी कि कानूनी रूप से जो भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो कानूनी डर था वो उनके दिमाग से निकल गया, और बस जो झूठ का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। झूठ पर झूठ, बस यही सब चलता है। हर नेता के खिलाफ झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ फैलाओ, जीत हासिल करो और नेता को बाहर कर दो, यही सब चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लंबे समय से वो उनकी फर्जी डिग्री को लेकर सवाल उठाते रहे। लेकिन जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बयानबाजी करते रहे। गुजरात में इस बार फंस गए वो, और केजरीवाल संजय सिंह ने जो जिस तरीके से लाख कोशिशें की, लेकिन जब ये मानहानि का मामला दर्ज हुआ तो उसमें अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इस कोर्ट से उस कोर्ट भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें आज तक राहत नहीं मिल पाई। एक बार फिर से उनकी याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब केजरीवाल ने, दोनों ने अलग अलग ट्रायल की, अलग अलग कराने की मांग की थी, क्योंकि ये पूरे मामले को उलझाना चाह रहे थे। और दोनों ने जो वहां पर दलीलें दी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बयान दिए हैं हमने प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, उनके अलग अलग समय पर ये बयान दिए हैं, अलग अलग स्थानों पर बयान दिए हैं, और अलग अलग सभाओं में बयान दिए, अलग अलग समय पर बयान दिए हैं, और दोनों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी अलग अलग है। ऐसे में एक साथ इनका ट्रायल चलाया जाना बेहद मुश्किल है और गलत है। उनके ट्रायल को अलग अलग चलाया जाना चाहिए। अप्रैल 2023 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया, और यहां पर फरवरी 2024 में गुजरात हाई कोर्ट ने यही याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद फिर ये दोबारा गए और फिर इन्होंने दोबारा ये जो याचिकाएं लगाई कि भैया हमारा जो ट्रायल है हमें अलग अलग कर दिया जाए। केस दायर करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने जिस वक्त की थी, केस दायर करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, संस्था की जो प्रतिष्ठा है संस्थान की उसको भी धूमिल किया है, उस पर बार बार सवाल उठाकर, ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को तो बाकायदा इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठाए। अब दोनों को पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बावजूद दोनों नेता लगातार अपने भाषणों में कहते रहे कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। और ये जो पूरा मामला था ये लगातार चला, और जब इसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह फंसते हुए दिखाई दिए तो वो भागते रहे, जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते रहे। पब्लिक का पैसा था, दिल्ली सरकार के खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा था,
बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर न जाने कौन कौन से वकील खड़े कर दिए जा रहे थे। अब क्योंकि एक बड़ा संकट अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के सामने अब है कि अब वो पैसा कैसे खर्च करें। पंजाब में जैसे ही गड़बड़ करते हैं पकड़ लिए जाते हैं, तो पैसा कहां से आए। तो अब गुजरात के अंदर ये मामला बहुत ज्यादा उनके गले की फांस बनता जा रहा है। ये जो झूठ बार बार बोलते थे, बहुत सारे नेताओं से माफी मांगी, दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बाद में माफी मांगी, लेकिन कई नेता ये सोच कर चुप हो गए कि भाई छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को अगर धूमिल करने के लिए कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यही कारण था कि गुजरात यूनिवर्सिटी को ऐसा लगा कि ये तो लगातार इसी तरीके की बातें बोलकर कहीं ना कहीं जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसकी छवि को भी खराब कर रहे हैं। अब ये जब फंस गए तो अब ये गुजरात के अंदर अलग ट्रायल की मांग कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि भैया हमने तो अलग अलग बयान दिए थे, अलग अलग समय पर दिए थे, अलग अलग स्थानों पर दिए थे, अलग अलग सभाओं में दिए थे, इसलिए हमारे ट्रायल भी अलग अलग कर दिए जाए। और साथ ही कह रहे हैं कि एक आरोपी के खिलाफ पढ़ा गया बयान एक जैसा नहीं हो सकता। यानी कि इनके खिलाफ जो आरोप है वो अलग अलग है, तो अलग अलग को पढ़ा जाना चाहिए। आरोप जब लिखा जाए तो वो अलग अलग ही पढ़ा जाना चाहिए। जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और इनकार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि दोनों का ट्रायल एक साथ चलाया जाएगा। और गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों नेता एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही पार्टी से संबंधित है और एक ही पार्टी के मंच पर इन्होंने बयान दिए हैं। ऐसे में इन बयानों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, एक ही ट्रायल होगा इन दोनों का। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये याचिका जो इस पूरे मामले को टालने के लिए और एक इस मामले को दूसरी दिशा देने के लिए की जा रही थी कोशिश, उसको बेकार कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अब फंस गए हैं बुरी तरीके से। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए दोनों नेताओं को अभी तो क्षमा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उनको साफ तौर पर कहा है कि आपको ट्रायल फेस करना होगा और जो भी अब फैसला होगा वो अदालत ही करेगी। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट में अब ये पूरा मामला अटक गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।